आपके साथ विशेष रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है चाचा और भतीजे के बीच में एक बार फिर जंग छिड़ गई है और साथ ही साथ उन्होंने 2024 के लोकसभा को लेकर बड़े दावे किए हैं। और क्या क्या निशाना साधा है अखिलेश यादव पर और बड़े दावे क्या किए हैं, हम आपको दिखाएंगे अपनी इस खास रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए तैयार दिख रहा है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के संबंधों पर निशाना साधते हुए कहा है कि चाचा और भतीजे में एक बार फिर शीत युद्ध छिड़ चुका है। उन्होंने ये बात सुबह सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर की ओर से दिए गए शिवपाल यादव के बीजेपी में शामिल होने के दावे के बाद कही है। सही है कि चाचा भतीजे के बीच में जो विवाद था वो केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था। उसके बाद फिर इस समय शीत युद्ध चल रहा है, ये हम लोगों को पता। दरअसल 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले शिवपाल सिंह यादव की भारतीय जनता पार्टी के साथ आने के कयास पर केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि बीजेपी अभी सिर्फ अपने गठबंधन मित्रों की ओर ध्यान दे रही है। हमारा पूरा ध्यान प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें जीतने की ओर है। अभी भारतीय जनता पार्टी अपने गठबंधन मित्र के जो मित्र हैं, ओम प्रकाश राजभर जी हैं, डॉक्टर संजय निषाद जी हैं, प्रिया पटेल जी हैं, हमारे जो गठबंधन के 3 सहयोगी दल हैं, उनके साथ हम उत्तर प्रदेश में इतने मजबूत हैं ये 80 की 80 सीटें हम जीत सकते हैं। हालांकि आगे उन्होंने ये जरूर कहा कि चाचा और भतीजे के बीच जो विवाद चल रहा था वो केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था। सही है कि चाचा भतीजे के बीच में जो विवाद था वो केवल मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव के समय खत्म हुआ था। उसके बाद फिर इस समय शीत युद्ध चल रहा है, ये हम लोगों को पता। लेकिन अखिलेश और शिवपाल के बीच इस समय एक बार फिर से शीत युद्ध शुरू हो चुका है। इस दौरान केशव प्रसाद मौर्य ने आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीट जीतने का दावा किया है। उनका कहना है कि 80 लोकसभा सीट जीतने के साथ ही लगातार तीसरी नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। 24 का लोकसभा जो चुनाव है, बाराबंकी सहित उत्तर प्रदेश की 80 सीटें जीत करके तीसरी बार मोदी सरकार जो बनाने का हम लोगों ने भी तय किया है, जनता ने भी तय किया है, फिर चुनाव का इंतजार है। उन्होंने बड़ा दावा करते हुए कहा है कि सपा बसपा और कांग्रेस चाहे जो भी गठबंधन या ठगबंधन कर ले, प्रदेश में उनका खाता भी नहीं खुलने वाला है। उनका कहना है कि देश की जनता ने पीएम मोदी का आह्वान पर भ्रष्टाचार, परिवारवाद, गरीबी और तुष्टीकरण के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजने की बात हो या फिर आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो, आज हमारा देश प्रगति के नए मुकाम पर पहुंच गया है। भारत ने विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बनकर ये साबित किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास आगे बढ़ाने की ताकत है। सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, यूपी में तो उनका खाता खुलता दिखाई नहीं दे रहा है। तो कोई गठबंधन करे चाहे ठगबंधन करे, लेकिन भ्रष्टाचार के विरुद्ध देश की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर जंग छेड़ी है। परिवारवाद के विरुद्ध जंग छेड़ी है, तुष्टीकरण के खिलाफ जंग छेड़ी है, गरीबी के खिलाफ जंग छेड़ी है। और आज हमारा देश प्रगति के एक नए मुकाम की ओर, चाहे चंद्रमा पर चंद्रयान 3 भेजना हो और चाहे आदित्य L1 की लॉन्चिंग हो, यह सब उपलब्धियाँ देश के खाते में आ रही हैं। साथ ही भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन करके आज यह साबित किया है कि विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे पास आगे बढ़ने की ताकत है। केशव प्रसाद मौर्य ने एक देश और एक चुनाव को केंद्र सरकार का ऐतिहासिक कदम बताया है। उनका कहना है कि अभी तक हर साल कोई न कोई चुनाव होता है जिसमें पैसे की काफी बर्बादी होती है। एक देश एक चुनाव होने से जो पैसे की बर्बादी रुकेगी, उससे गरीबों, महिलाओं, नौजवानों और किसानों का उत्थान होगा, जिससे गरीबों के जीवन में खुशहाली आएगी। एक देश एक चुनाव का जो उन्होंने कदम उठाया है, जो देश के वर्तमान राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है, वह एक ऐसा बड़ा कदम है जिससे गरीबों के जीवन में खुशहाली लाने के लिए जो पैसे की बर्बादी होती थी, जो लगातार हर साल कोई ना कोई चुनाव होता था, उस चुनाव के कारण से पूरी मशीनरी, पूरा विकास कार्य ठप पड़ता था, उस दिशा में उठाया गया एक बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने कहा कि किसी भी राजनीतिक दल के नेता को अगर कोई भी
सुझाव देना है तो वो इसके लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी कमेटी को अपना सुझाव दे सकती है। उस पर संसद के विशेष सत्र में विचार होगा। उसके बाद सरकार और देश के प्रधानमंत्री देश के लिए जो उचित होगा वो फैसला करेंगे। एक देश से चुनाव का जो उन्होंने कदम उठाया है, तो देश के वर्तमान राष्ट्रपति जी की अध्यक्षता में कमेटी बनी है। खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल इंडिया जंक्शन।